पड़ता है। तो सर हम तो यही कह रहेंगे, अभी हमारे पास कुछ है नहीं अच्छा बोलने के लिए और अच्छा अपने साथियों को बताने के लिए, लेकिन एक समय है जब इतना वर्ष हमने दुख उठाए हैं और इतने वर्षों के साथ इतना समय हमें बीत गया, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना और वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो राज्य सरकार की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, जो वर्तमान में चल रही है, उनका जो असंवेदनशील व्यवहार है अपने कार्मिक के साथ और खास तौर से 2 वर्गों के साथ, जो शिक्षा मित्र अनुदेशक है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। ये तो जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो माननीय अखबार पढ़कर या कोई भी खुद स्वयं अपने फैसले ले लेते हैं या पीआईएल के माध्यम से होता है, इस तरह हालात हो गए हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी माने, ना मुख्यमंत्री जी, ना न्यायालय, ना सचिवालय, कोई भी ऐसा फैसला ही नहीं ले रहा कि भाई हम किसी की मानवीय जीवन जीने को उसको प्रोत्साहित करें और उसको जीवन को बचा लें। तो सर हमारे पास बेहतर से बेहतर अभी बताने को कुछ है नहीं है। तारीख लगेगी, कल क्या होगा। राज्य सरकार अगर ये कंटेप्ट का जो मामला है, ये राज्य सरकार की जरूरत ही क्या पड़ी। एक वर्ष लगभग हो गया इस फैसले को आए हुए। राज्य सरकार ने लिखित भी दे दिया कि भाई हमने कमेटी बना ली और हम इनका मानदेय सम्मानजनक मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन 1 वर्ष हो गया, कुछ नहीं हुआ। धरना भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, तमाम संगठनों की मीटिंग भी हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जिनको करना होता है, नियत अच्छी स्पष्ट साफ होती तो तत्काल फैसला लेती, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अभी लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी कुछ बेहतर से हो जाएगा। होगा तो जरूर, लेकिन 1 दिन में हो, 2 दिन में हो या महीने में हो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमको नियमित जो अपना प्रक्रिया है उसको चलाते रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, इसके अलावा क्या नहीं है। क्योंकि हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दें, क्योंकि विद्रोह अगर हम करते तो हमें बहुत पहले लाभ मिल जाता, क्योंकि हमारी संख्या 1.5 लाख है और 1.5 लाख अगर हम संगठित होते और एक विचार की तरफ हम चले जाते तो शायद हम कुछ सफल हो जाते। लेकिन हम अभी टुकड़े टुकड़े खंड खंड हम लोग बटे हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं एक साथी चलाता है, दूसरा मना करता है, तीसरा पूरब को जाता है, चौथा पश्चिम को जाता है। तो ये हमारे आत्मचिंतन का भी विषय है और क्या कहें सर, अभी तो हमारे पास कुछ कहने को है नहीं, दुख के अलावा। बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता था, कल केस है हाई कोर्ट में, पता होगा कि केस वेस के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखते हैं और बड़ी बेबाक बात भी रखते हैं, तो कल के केस के बारे में कुछ है जानकारी? जो इलाहाबाद में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई है, कुछ है अंदाज? हाँ, कंटेम्प्ट सुनवाई है सर कल और सरकार को जवाब देना ही है। कंटेम्प्ट का मामला है, उसमें बहस होगी, डिस्कशन होगा, जो भी होगा। भाई अब तक क्यों नहीं किया गया, तो जब तक सुनवाई लगे ना, डेट ना बैठे, जैसा बैठे ना और वहां आर्गुमेंट ना हो, उसके रिजल्ट कुछ पता नहीं सर कुछ क्या होगा। बात सही है कि क्या होगा वो तो जज साहब और वही जानेंगे, लेकिन तो इस केस में आप भी संबंधित हैं क्या? अपने साथियों की टीम है सर। तो इसमें जो कल सुनवाई होकर तारीख लग भी सकती है या केस फाइनल भी हो सकता है, कुछ ऐसा अनुमान? न्यायालय में कुछ भी हो सकता है सर, न्यायालय में कोई भी डेट मांग सकता है, कोई भी अब्सेंट रह सकता है। ये सारी चीजें, परिस्थितियां कुछ भी बन सकती है वहां से। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आप लोगों का था, उसका क्या हाल है या फिर अभी शांत मोड में? सुप्रीम कोर्ट की डेट भी 19 और 20 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा सर, क्योंकि अभी 69,000 का जो केस है, 69,000 केस में कुछ साथियों ने आईए के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वो विषय तो आरक्षण विसंगति का है, जब तक उस पर कोई अभी दूसरी डिस्कशन नहीं हुई, बहस नहीं हुई, जब तक उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आए आरक्षण वालों का, जब तक उसमें कुछ है नहीं मामला भी। और चलिए विक्रम सिंह से एक सवाल लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। विक्रम सिंह, कोर्ट में अब आपका मामला जल्दी हियरिंग में आएगा, इधर सरकार से बातचीत चल रही है,
अगर कोर्ट जल्दी डिसीजन दे देता, अब तारीख तय होगी, क्योंकि अब केस आपका सुनवाई में जाएगा, उसके बाद बेंच आएगी, पता आएगी किस बेंच में सुनवाई होगी। क्या वकील साहब से बातचीत